नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सत्य की जीत का प्रतीक दशहरे पर्व पर विजय वर्गीय समाज ने किया परंपराओं का निर्वहन। भगवान राम की शोभा यात्रा निकालकर समाज के तत्वावधान में किया गया रावण दहन। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पालिका द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री के तहत आज मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने भी निभाई अपनी भागीदारी। नगर पालिका के सहयोग से मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बांटे गए लोगों को मास्क व कोरोना के प्रति लोगों को किया जागरूक। छोटे भाई की जुदाई के गम में बड़े भाई ने भी त्यागे प्राण। बघेरा कस्बे में पूर्व केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन केसरलाल चौधरी के परिवार में 2 दिन में 2 भाइयों की मृत्यु से परिवार सहित ग्राम में शोक की लहर। केकड़ी ब्यावर मार्ग पर कन्हई खुर्द में विराजित मावली माता मंदिर में नवरात्रों में भक्तों का लगा तांता। नवरात्र के अंतिम दिन दशहरे पर माता के दरबार में दूर दराज से आए श्रद्धालु। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक दशहरा पर्व पर इस बार रावण के पुतलों की बिक्री हुई जोरों पर। 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के पुतले बिके पटेल मैदान पर। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। विजय वर्गीय समाज केकड़ी द्वारा विजयदशमी के उपलक्ष्य में परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से रावण के पुतले का दहन किया गया व भगवान राम की शोभा यात्रा भी निकाली गई। सरकार के निर्देशानुसार विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण नगरपालिका द्वारा पटेल मैदान पर विजय वर्गीय समाज के नेतृत्व में होने वाला रावण दहन रद्द होने के कारण विजय वर्गीय समाज द्वारा परंपरागत रूप से विजयदशमी पर्व मनाया गया। इस मौके पर रविवार की शाम को कुंज मंदिर से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। सरकारी गाइडलाइन की अनुपालना करते हुए कुंज मंदिर से लोढ़ा चौक होते हुए विजय वर्गीय मोहल्ले से पुनः कुंज मंदिर पहुंचकर यह शोभा यात्रा संपन्न हुई। गाजीबाजी के साथ निकाली गई इस शोभा यात्रा में विजय वर्गीय समाज के कई महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। शोभा यात्रा के पश्चात मंदिर परिसर में रामायण की चौपाइयों का पठन हुआ व प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन करके परंपरा का निर्वहन किया गया। इससे पूर्व विजय वर्गीय समाज द्वारा कुंज मंदिर में समाज के वरिष्ठ जगदीश लाल मोनिया के मुख्य आतिथ्य व रमेश चंद्र शास्त्री के विशिष्ट आतिथ्य तथा राम नरेश विजय की अध्यक्षता में परंपरागत रूप से ध्वजारोहण व समाज के आराध्य देव स्वामी रामचरण महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर समारोह भी आयोजित किया गया। इस दौरान समाज के राजेंद्र चौधरी द्वारा विजय वर्गीय गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को मोनिया ने संबोधित करते हुए कहा कि विजयदशमी पर्व सत्य पर जीत का प्रतीक है तथा हम सबको भगवान राम की जीवनी से प्रेरणा लेकर समस्त मानव जाति की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। इस कार्यक्रम में रमेश चंद्र शास्त्री, चंद्रप्रकाश विजय, राम बाबू सांगरिया, काशीराम पटौदिया, राजेश सेनानी, मुकेश विजय, लोकेश शास्त्री ने भी अपने विचार प्रकट किए। अपने पास जो दुपट्टे दिए हुए हैं कमेंट करके और ये जोड़े। राजेश जी लड़े जाओ जी। विजयदशमी पर्व पर विजय वर्गीय समाज के तत्वावधान में रावण दहन के अलावा केकड़ी शहर के कई गली मोहल्ले में भी नन्हे मुन्ने बच्चों ने रावण के पुतलों का दहन किया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने रावण दहन किए।
केकड़ी ब्यावर मार्ग पर कणई खुर्द में विराजित मावली माता मंदिर में नवरात्रों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्रा के अंतिम दिन आज दशहरे पर माता के दरबार में लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए। गांव के बीचों बीच स्थापित माता का यह दरबार चमत्कारिक है। यहां पर दूर दराज इलाकों से लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। वहीं कई लोग यहां उपचार के लिए भी आते हैं। माता के मंदिर में भक्तों की मुराद पूरी होती है। बताया जाता है कि यहाँ अंधे को आंखें व लूलों को पैर मिलते हैं। लकवे से पीड़ित और कई अन्य बीमारियों के रोगियों का भी यहाँ उपचार होता है। माताजी के घोड़े को माताजी की सवारी आती है, उसी वक्त श्रद्धालु उनके दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं एवं रोगियों का उपचार भी उसी वक्त होता है। बताया जाता है कि विक्रम संवत 2008 में यहाँ माता की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। उसके बाद से ही यहाँ माता जी की पूजा अर्चना चलती आ रही है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि मावली माता को माँ विंध्येश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि जिस जगह माँ मावली माता प्रकट हुई वहाँ अभी भी कच्ची जगह है और उसी जगह माता की प्रतिमा स्थापित है और निज मंदिर में माता के 7 स्वरूप की मूर्तियां स्थापित है। आसपास सहित दूरदराज इलाकों में कनई माता जी के नाम से भी इस मंदिर को पूजा जाता है और श्रद्धालु यहां पर अपनी मुराद लेकर आते हैं। नवरात्रों में 3 बार विशेष पूजा अर्चना की जाती है। प्रत्येक अष्टमी के दिन भी यहां काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेषकर नवरात्रों में दूर दराज इलाकों से काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। मंदिर का स्वरूप भी पौराणिक है। यहाँ माता की जोत और भभूति से रोगियों का उपचार होता है। ऐसा है, विक्रम संवत 2008 को सिंदूर के रूप में प्रकट हुई मैया। तो वहाँ से प्रकट होने के बाद इनके अभी भी उस कच्चा स्थान है जहाँ प्रकट विराजमान है। उनकी धूल चमड़ी और जोत उतारा होने से अंधे को आँखें मिलती है, दूल्हे को पाँव मिलते हैं, सबकी मनोकामना दर्शन से दूर होती है। और वो आज जहाँ से चला वहाँ से चलता आ रहा है। नवरात्रा में 3 टाइम पूजा होती है। दशहरा का विजयदशमी का एक मेला के रूप में मेला लगता है, सभी देवी देवता शामिल होते हैं। और वैसे वेदांती नाम इनका विंध्येश्वरी मैया है और वैसे माँ मावलिया के नाम से जाना जाता है। वेदांती नाम विंध्येश्वरी है जो दुर्गेश्वरी का दूसरा रूप है। और यहाँ पे माँ दुर्गेश्वरी और विंध्येश्वरी दोनों ही विराजमान है। उनका यज्ञ विक्रम संवत 2034 को माँ कालिका के यज्ञ महीने दूसरे दिन अपने आप प्रकट हुई थी मूर्ति, जो 7 महीने के शामिल में से उपसी। वो यज्ञ में कुछ त्रुटि होने के कारण किसी की ऐसी दुविधा हो गई थी, इस कारण से वो मैया यहाँ प्रकट होकर उस भेदभाव को मिटा और उसी भेदभाव के कारण से ही मैया यहाँ कालिका का प्रकट हुआ। जो शेर पे छोटे पे असवार थी, जटा खुली थी, उनको सब पर्दों ने देखा था। ऐसा चमत्कारी स्थान इसलिए यहाँ पूजने अभी चल रहा है, चले रहेगा। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व इस बार नगरपालिका द्वारा पटेल मैदान पर रावण दहन तो नहीं किया गया, लेकिन पटेल मैदान पर रावणों के पुतलों की बिक्री जोरों पर रही। पटेल मैदान पर रावण का पुतला निर्माण करने वाले लोगों ने धड़ल्ले से रावण के पुतलों की बिक्री की है। जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना के चलते कहीं भी मुख्य दशहरा पर्व नहीं मनाया गया, इस वजह से रावण के पुतलों की बिक्री जोरों पर रही। पटेल मैदान पर 200 रुपये से 5000 रुपये तक के रावण के पुतले का निर्माण किया गया और रविवार को दशहरे के दिन सुबह से लेकर शाम तक इन पुतलों की बिक्री जोरों पर रही। केकड़ी के विभिन्न गली मोहल्लों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोगों ने रावण के पुतलों का दहन किया। रावण के पुतले बेचने वाले कारीगरों ने बताया कि पिछले साल की बनिस्बत इस बार पुतलों की बिक्री अधिक हुई है। हालांकि हर वर्ष पटेल मैदान में छोटे से लेकर बड़े रावण के पुतले बिक्री किए जाते हैं, लेकिन इस बार रावण के पुतलों की बिक्री ज़्यादा रही। शाम तक यह सिलसिला जारी रहा। इस बार दशहरा पर्व नहीं है तो आपने कितने रावण बेचे इस बार? बाहर से गांव से भी लेने आए? गाँव में आए, अपने कॉलोनी में भी आए, गली मोहल्ले में।
सब ये। तो ये रावण निर्माण का कार्य कितने दिनों से कर रहे हो? ये अभी से 1 महीने से पहले चल रहा था। कितने रावण बनाए आपने? अभी बनाए 25-30 बनाए। कितनी कीमत के हैं ये? 400 लगा के, 200 लगा के 5000 तक इसी। स्वर्णकार समाज व्यायामशाला द्वारा विजयदशमी पर्व पर शस्त्र पूजन किया गया। व्यायामशाला के संचालक नवीन कुमार सोनी के नेतृत्व में शस्त्र पूजन कार्यक्रम किया गया। प्रारंभ में सभी बंधुओं द्वारा शस्त्रों की शास्त्र विधि के अनुसार पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात व्यायामशाला के सदस्यों द्वारा व्यायाम प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किशन प्रकाश सोनी, सत्यनारायण सोनी द्वारा शस्त्र पूजा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शस्त्र पूजा कार्यक्रम में भरत गढ़वाल, शत्रुघ्न गढ़वाल, धनराज सोनी, सुभाष सोनी, पूर्व पार्षद अमन सोनी, अमित सोनी, लोकेश सोनी, लव कुमार सोनी, भरत सोनी, भरत मराठा, विशाल सोनी, विनोद सोनी, अमित सोनी सहित व्यायामशाला के सदस्य एवं समाज के सदस्य उपस्थित थे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पालिका द्वारा जन आंदोलन अभियान नो मास्क नो एंट्री के तहत भट्टा कॉलोनी कच्ची बस्ती में मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी केकड़ी के सहयोग से राहगीरों व दुकानदारों को मास्क वितरित किए गए एवं उनको भविष्य में हमेशा मास्क लगाने हेतु प्रेरित भी किया गया तथा रैली के रूप में कार्यालय नगरपालिका से शुरू होकर पुलिस थाना रोड, अजमेरी गेट होते हुए देवगांव गेट, कंजर बस्ती, सांसी बस्ती, भट्टा कॉलोनी, कच्ची बस्ती तक रैली निकाली गई व मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुल गफ्फार देशवाली एवं सदस्य अब्दुल गफ्फार देशवाली, महबूब मंसूरी, अब्दुल वहाब, जाहिद खान, अब्दुल गफ्फार शेख, अब्दुल रशीद शेख, अनीस अंसारी, खालिद गुलशेर खान पटवा, मुस्तफ़ा अंसारी, रफ़ीक बिस्ती, शोएब अंसारी, शाहरुख अंसारी, ताहिर, शोएब सिलावट, अमान देशवाली, अबू तालिब, अनवर लोहार और अकरम अंसारी एवं जनप्रतिनिधि अब्दुल रशीद शेख ठेकेदार की सहभागिता से कंजर बस्ती, सांसी बस्ती, भट्टा बस्ती के राहगीरों व दुकानदारों को मास्क वितरित किए गए एवं दुकानों के बाहर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर एवं पोस्टर भी चिपकाए गए तथा रैली के तहत रैली मार्ग पर स्थित सभी दुकानदारों को मास्क वितरित किए गए व घरों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर व पोस्टर चिपकाए गए एवं पालिका अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मास्क वितरण किया गया। वहीं पिकासो सोशल एंड एजुकेशन सोसाइटी अजमेर द्वारा कोरोना वायरस महामारी के संबंध में नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाकर बस स्टैंड आदि स्थान पर आमजन को जागरूक किया गया। रविवार को जन जागृति अभियान के तहत 1650 मास्क, 390 स्टिकर एवं पोस्टर दुकानों एवं घरों पर चिपकाए गए एवं वितरित किए गए तथा गठित टीम द्वारा लगभग 1850 लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस मौके पर नगरपालिका के वरिष्ठ सहायक राम गोपाल डांगा, राकेश कुमार पारिक, कनिष्ठ सहायक श्री सोहन सिंह गौड़, रविंद्र पाराशर, मोइनुद्दीन शेख, विक्रम सिंह, महावीर प्रसाद शर्मा, कैलाश, तनवीर खान सहित पालिका के कर्मचारी भी मौजूद थे। बघेरा ग्राम में छोटे भाई की जुदाई के गम में बड़े भाई ने भी अपने प्राण त्याग दिया। बघेरा कस्बे में पूर्व केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के चेयरमैन केसरलाल चौधरी के परिवार में 2 दिनों में 2 भाइयों की मृत्यु से परिवार सहित पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। उल्लेखनीय है कि बघेरा निवासी एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के चेयरमैन केसरलाल चौधरी के परिवार में शनिवार को उनके बड़े भाई रामचंद्र चौधरी, जो कि शारीरिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष एवं खेतीहार मजदूर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आकस्मिक देहांत हो गया था। अभी उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई कि रविवार को उनके ही बड़े भाई बन्नालाल चौधरी, जो कि ग्राम के बसंत ग्राम सेवा सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने भी अपने भाई की मृत्यु के गम को सहन नहीं कर पाए और अपने प्राण त्याग दिए। इसकी जानकारी होते ही पूरे ग्राम में शोक की लहर दौड़ गई और रविवार को ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे दिन भर शोकाकुल परिवार को ढांढस बनाने वाले लोगों का तांता लगा रहा।